दोस्तों, इस वक्त की सबसे ट्रेंडिंग न्यूज और सबसे दिल दहला देने वाला हादसा है। हादसा कहे या फिर ये कोई मजाक, ये तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चल ही जाएगा। प्रयागराज में दुल्हन ने जब दुल्हन का घूंघट उठाया तो चाकू लिए बैठी थी। उसने धमकी दी, अगर मुझे टच भी किया तो 35 टुकड़े मिलेंगे। मैं किसी और की अमानत हूँ। इस धमकी के बाद दूल्हा डर की वजह से हनीमून पर नहीं गया। पुलिस तक जब बात पहुंची तो लड़की दीवार से कूदकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। यह कहानी प्रयागराज के कप्तान और सितारा की है। दोनों की शादी परिवार वालों की रजामंदी से हुई थी। शादी के लिए लड़की ने भी सहमति मांगी तो लड़की ने भी हाँ कर दी। यह अरेंज मैरिज शादी थी। शादी धूमधाम से हुई, मेहमान आए, घर में मंगल गीत गूंजे और दुल्हन को ससुराल विदा कर दिया गया। दोनों परिवार खुश थे एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए, लेकिन यह शादी पहली रात ही मानो सारी उम्मीदें टूट गई। चाकू दिखाकर धमकी देने वाला सिलसिला तीनों रात तक चला। दहशत और बेइज्जती के साये में पति बंद कमरे में घुटता रहा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। दुल्हन के ड्रामे के बारे में 3 मई को अपनी मां को बताया। घर में हंगामा शुरू हुआ तो दुल्हन ने साफ साफ कह दिया कि मेरे लव अफेयर है, ये मेरे बॉयफ्रेंड अमन के पास भेज दो। आखिरकार यह मामला थाने तक पहुंच गया। पंचायत भी हुई, मगर इस बीच दुल्हन आधी रात को घर की दीवार से कूदकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। दूल्हे ने बताया कि घूंघट में चाकू लिए बैठी थी। नजदीक गया तो बोली, टच मत करना, मैं अमन की अमानत हूँ। मैं चौंक गया, पीछे हट गया। वह पूरी रात घर के बेड पर बैठी रही और मैं कमरे के सोफे पर जान बचाए बैठा रहा। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर करना क्या है। आप समझिए मेरी तीनों रात कैसे बीती है। किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। यह सब इतनी गंभीरता से हुआ कि परिवार में धीरे धीरे आशंकित होने लगा। कप्तान को सितारे के व्हाट्सएप चैट्स के बारे में पता चल गया। सितारा के कथित प्रेमी अमन, जो कि रिश्ते में उसका भतीजा लगता है, उसने खुलेआम लिखा था कि अगर कप्तान कुछ बोलेगा तो 10-20 लड़कों से मरवा दूंगा। कप्तान ने कहा लड़की ने पहली रात में ही चाकू उठाए लिए बैठी थी, कहीं अकेले में कुछ कर न दे। सोचकर अभी तक रूह कांपती है। 29 अप्रैल को शादी हुई। 3 मई को बहू के बारे में सबको पता चल गया। लड़के वालों ने कहा कि उसके बाद हमने सीधा समधी जी को फोन लगाया, उससे बात हुई, उसको बुलाया गया। 25 मई को दोनों परिवार के लोगों को एक साथ बैठे और उन्होंने अपनी बेटी सितारा को समझाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कुछ मोहल्ले वालों को बुलाया गया। परिवार वाले मिलकर मामला सुलझाने की कोशिश की। सामाजिक रूप से लिखित समझौता भी हुआ, यानी कि रजामंदी की गई। सुलहनामा किया गया। लड़की को ससुराल फिर से भेज दिया गया, मगर कुछ बदला नहीं। घर लौटी सितारा कुछ दिन चुपचाप रही, मगर मौका देखते ही एक दिन रात के समय घर की छत से कूदकर भाग गई। बताया जा रहा है कि सितारा 1 जून की रात से घर से भागी थी। इसकी सीसीटीवी फुटेज वीडियो सामने आया है। यह कप्तान का पूरा परिवार पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। उसका सवाल सीधा है कि अगर शादी सहमति से हुई है या मगर समझौते से हुई है, तो यह फिर धोखा क्यों? कोई लड़की इस तरह से किसी की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकती है? परिवार चाहता है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को सामने लाया जाए। सितारा के परिजन खुद थाने की कई शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन अन्य रिश्तेदारों के जरिए कप्तान के परिवार पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें दहेज पर सारा सामान वापस चाहिए। वही जो कप्तान के परिवार वाले हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने न्याय गुहार लगा रहे हैं। वह सोच रहे हैं कहीं सितारा है वह वापस आके कोई उल्टा इल्जाम ना लगा दे, कोई बात ना कह दे, जिसके चलते घर वालों और बेइज्जती का लांछन लग जाए। अब इस केस में आगे क्या कुछ होता है वो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहें NSS न्यूज के साथ और मैं आपके साथ नीतीश शर्मा। धन्यवाद।